दोस्तों, ये कहानी है 3 मौलवी और एक बेवा औरत की। ये कहानी बड़ा ही सबक आमूज है। इस कहानी को पूरा सुने। एक छोटे से कस्बे की तंग गलियों में वक्त जैसे थम गया था। उन्हीं गलियों के आखिर में एक पुरानी सी हवेली थी। हवेली बड़ी नहीं थी, मगर उसके तामीर से ज्यादा यादें बसी थी। वहीं रहती थी सलीमा, एक बेवा औरत। उसके चेहरे पर वक्त की रेखाएं थी, मगर उसकी आंखों में सब्र की नमी और दिल में रोशनी थी। उसके शौहर फैज मोहम्मद बरसों पहले एक बीमारी में चल बसे थे। तब से सलीमा ने कोई शिकायत नहीं की, न तकदीर से न हालात से। बस चुपचाप हर सुबह उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकती और कहती, यार अब जितना दिया है उसी में बरकत दे। लेकिन समाज वो कभी चैन से जीने नहीं देता। कभी कोई कहता बेवा औरत की रोटी भी मनहूस होती है, तो कभी कोई कहता ऐसी औरतें घर से बाहर क्यों निकलती हैं। मगर सलीमा हर ताना सुनकर भी मुस्कुराती। फिर एक दिन 3 अजनबी उस कस्बे में दाखिल हुए। सिर पर सफेद अमामा, जैतूनी जब्बा और हाथ में चमकती तस्बीह। लोगों ने पूछा, हुजूर आप कौन हैं? बुजुर्ग मौलवी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, अल्लाह के बंदे और इल्म के तालिब। वो मस्जिद में रुके, मगर उनके आने से माहौल ही बदल गया। बच्चों को कुरान की तालीम दी, औरतों को दुआएं सिखाई, मर्दों को ईमान और अमल की बातें बताई। पूरे कस्बे में नूर फैल गया। फिर तीसरे दिन वो उस गली से गुजरे जहाँ सलीमा रहती थी। उन्होंने देखा सलीमा मिट्टी के चूल्हे पर बैठी रोटियां सेक रही है। चेहरे पर अजीब सुकून है। बुजुर्ग मौलवी बोले, बहन क्या एक प्याली पानी मिल सकता है? सलीमा ने सर झुकाया। अंदर से आकर चांदी की गिलास में पानी लाकर पेश किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तू अकेली क्यों रहती है? मौलवी ने पूछा। सलीमा ने गर्दन झुकाकर कहा, हाँ मैं बेवा हूँ और इस समाज में बेवा औरत सिर्फ एक साया समझी जाती है, बेवक्त, बेवजूद, बेअसर। दूसरे मौलवी ने बोला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, मगर अल्लाह के सबसे अजीज। दुनिया हमेशा सच्चे लोगों को ठुकराती है। तीसरे मौलवी ने कहा, जिस औरत के दिल में सब्र, जबान पर शुक्र और हाथों में मेहनत हो, वो अल्लाह की सबसे अजीज बंदी होती है। 3 दिन हर रोज वो तीनों मौलवी उस हवेली में आते। सलीमा रोटियां बनाती, वो उसे हदीस और दुआएं सुनाते। सलीमा को जैसे फिर से जिंदगी का रंग महसूस हुआ। आखिरी दिन उन मौलवियों ने उसके घर से रवाना होने से पहले पूछा कि हम में से एक रहमत है, एक बरकत और एक सब्र। सलीमा, तू जो चाहे तो किसी एक को अपने घर रख सकती है। सलीमा मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर नूर। अगर मेरा बस चले तो मैं चाहती हूँ तीनों रहे, क्योंकि रहमत के बिना बरकत अधूरी है और सब्र के बिना रहमत का हक अदा नहीं होता। तीनों मौलवी मुस्कुरा उठे। बुजुर्ग बोले, जिस घर में ऐसी समझ हो वहाँ तो अल्लाह ताला खुद रहना पसंद करता है। उसके बाद वो तीनों मौलवी नजर से ओझल हो गए, मगर लोगों की नजरों का अंदाज बदल गया। अब कोई सलीमा को बेवा नहीं कहता था। अब वो हिकमत, इज्जत और ईमान की मिसाल बन चुकी थी। औरत का असली जेवर उसकी खुददारी, उसका सब्र और उसका ईमान होता है। सलीमा की ताजगी, तहजीब और तकदीर का नया मोड़। हवेली में फिर से रोशनी फैल गई। 3 मौलवियों के जाने के बाद हवेली फिर से खामोश तो हो गई, मगर उस खामोशी में एक नई तसल्ली थी। सलीमा अब भी हर सुबह उठती थी, आंगन में झाड़ू देती, मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकती, मगर अब उसके होठों पर एक करार भरी मुस्कान होती थी। कस्बे के लोग जो कल तक निगाहें चुराते थे, अब सलाम करते हुए सर झुकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी सलीमा कहते हुए उनके लहजे में अदब होता और आंखों में एहतराम। एक नन्हा मेहमान। फिर एक ऐसा खुदा का करिश्मा हुआ कि एक शाम जब सलीमा आंगन में सूखी तुलसी को पानी दे रही थी, तो बाहर के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक 8-9 साल का लड़का खड़ा था। मटमैला कुर्ता, गर्द से सना चेहरा और आंखों में खौफ। लड़का बोला, अम्मा रोटी मिलेगी क्या? 3 दिन से भूखा हूँ। सलीमा का दिल कांप गया। बगैर एक लफ्ज कहे उसने लड़के का हाथ थामा, अंदर लाकर उसके
पैरों को धोया, रोटी गुड़ और एक कटोरी दूध रखा। जब बच्चा खा रहा था तो सलीमा की आंखों में आंसू थे। सलीमा ने पूछा, तू कौन है बेटा, कहाँ से आया है? लड़के ने भावुक आवाज में बताया, माँ नहीं रही, अब्बू भी छोड़कर चले गए। दर बदर फिरता रहा, किसी ने जगह नहीं दी। सलीमा का फैसला। उस रात सलीमा बहुत देर तक नहीं सोई, चांदनी में बैठी रही, आसमान की तरफ देखती रही। या रब, तूने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, अब इस बच्चे को भी सहारा अता फरमा। सुबह जब लड़का आंखें मलते हुए उठा तो सलीमा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा अब तू यहीं रहेगा, मुझे औलाद नहीं मिली, शायद तू ही मेरा इनाम है। उसके बाद इल्म का सफर। सलीमा ने उस बच्चे का नाम रखा फैजान। उसके लिए नए कपड़े सिलवाए, उसका दाखिला मदरसे में करवाया। फैजान तेज था मगर सलीका उसमें सलीमा से आया। मदरसे में जब उस्ताद पूछते, कौन है तुम्हारा वारिस, वे कहता, मेरी अम्मी सलीमा, जो बेवा है मगर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। कस्बे में तब्दीलियां। सलीमा अब महज एक बेवा नहीं रही, वो औरतें जो पर्दे के पीछे चुपचाप आंसू बहाया करती थीं, अब सलीमा के पास बैठती, अपने मसाइल सुनाती और राहत पाती। उसने अपनी हवेली का एक कमरा औरतों के दर्स के लिए खोल दिया। हर जुमेरात को वहाँ औरतें आती, कुरान की तिलावत होती, हदीसों पर गुफ्तगू होता और फिर चाय और अपनापन बांटा जाता। 10 साल बाद कस्बे में एक नई मस्जिद बनी थी। उसी मस्जिद में पहला खुतबा देने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही फैजान था। अब एक नौजवान आलिम लोगों की आंखों में चमक बन चुका था। वो आलिम बन चुका था। माइक उठाया और कहा, मुझे मेरी अम्मी ने पढ़ाया, मुझे कोई किताब से नहीं बल्कि उसकी रोटियों से इल्म मिला, उनके आंसू से तालीम मिली और उनके सब्र से फरिश्तों की रफाकत हुई। आखिरी मंजिल। एक रोज सलीमा की तबीयत नाजुक हो गई। फैजान ने डॉक्टर बुलाया, दवाइयाँ दी, मगर सलीमा फिर मुस्कुराती रही। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस मेरी रूह एक आराम चाहती है। उस रात फैजान उसकी चारपाई के पास बैठा रहा। सलीमा ने उसका हाथ पकड़ा। अगर मेरी कोई दुआ कबूल हो तो मैं चाहती हूँ कि तू किसी बेसहारे की पनाह बने, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे मौलवियों की रहमत दी थी। और यूं ही सलीमा की रूह एक मुस्कान के साथ तारों में गुम हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। आज भी उस कस्बे की हवेली में रोटियों की खुशबू आती है। हर गुर्बत ज़दा औरत जानती है कि वहाँ कोई उनका इंतजार कर रहा है। और मस्जिद की मीनार से जब आजान की सदा बुलंद होती है तो लोगों की निगाहें आसमान की तरफ उठती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है जहाँ सलीमा जैसी औरतें हों वहाँ रहमत, बरकत और सब्र कभी रुखसत नहीं होते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।